नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्सअप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपनी सीरीज में एक और क्लास के साथ हम लोग इस क्लास में वापस आए हैं। आज की भी क्लास में हम लोग एनटीए द्वारा जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। पीछे की क्लास में भी हम लोग जो एनटीए के क्वेश्चन थे उसे देखे थे, फेस किए थे। आज की भी क्लास में हम लोग एनटीए का ही क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पीछे के कुछ क्लासों से हम लोग एनटीए द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो जो क्वेश्चन उसमें पूछा है उस क्वेश्चन को हमने यहाँ लाया था। हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। जैसा ऑप्शन दिया था, जैसा क्वेश्चन था, वैसा ही मैंने आपके सामने लाकर उसे रख दिया। ठीक उसी तरह आज की भी क्लास में जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ठीक वैसा ही है जैसा कि एनटीए के द्वारा पूछा गया है। सीयूईटी भी आपको पता है कि किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस वजह से आज हम लोग जो कुछ और क्वेश्चन ज्योग्राफी के आप कह सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आज जो आपको अभी क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते चलते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन इसके और बेहतर हो जाए और आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एनटीए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ये किसका है, आप कह सकते हैं अलग अलग एग्जाम से जो एनटीए कराया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया। अब आपको यहां अनुमान लग जाना चाहिए कि जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा है। क्या जनगणना से क्वेश्चन पूछा है? ऑप्शन देख लेते क्या है, ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी हिमाचल प्रदेश। अब आपको यहाँ इसका आंसर देना है कि जो 2011 की जनगणना थी उसके आधार पर बताया गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया। तो यहाँ आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन पश्चिम बंगाल इसका राइट ऑप्शन होगा। तो पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से न्यूनतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया था पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने खुद इस क्वेश्चन को फेस किया है। क्या है, भारत में सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। मान्यता प्राप्त ध्यान दीजिएगा क्या बोला, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या। ऑप्शन है 20, बी 21, सी 22, डी 23। तो आप कहेंगे 22 जो है भाषाओं को मान्यता भारत सरकार द्वारा मिली है। तो 22 इसे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय क्षेत्र से क्या कर रहा है, भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे हम कहते हैं मानसून का आगमन हो रहा है, कि वापसी के निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है। वापसी के निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही, यानी कि जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वापस कब लौटता है और आता कब है, तो वो तो पता ही है 1 जून को आता है। वापस का पूछा है तो ऑप्शन है 1 सितंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर और 15 सितंबर। तो अगर सही समय पर लौटता है तो वो हमारा होता है 1 सितंबर। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सितंबर को जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो भारतीय क्षेत्र से लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला क्या कर रहा है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बॉक्साइट, बी एंथ्रासाइट, सी मैग्नेटाइट और डी मस्कोवाइट। तो यहाँ आप कहेंगे इसका राइट ऑप्शन मस्कोवाइट होगा। तो मस्कोवाइट क्या है, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है वहाँ पर खनिज अयस्क भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है, कौन, मस्कोवाइट। तो यहाँ पे से राइट ऑप्शन ये डी होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी नहीं कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन से जैसे कि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं, एनटीए द्वारा पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। तो इसलिए इसे थोड़ा सीरियस लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तुकार नियोजक ने, क्या बोला है, वस्तुकार नियोजक। वस्तुकार नियोजक ने चंडीगढ़ शहर, किसकी बात किया, चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था। वस्तुकार नियोजक पूछा है चंडीगढ़ शहर का, और मास्टर प्लान कौन तैयार किया चंडीगढ़ का। ऑप्शन है चार्ल्स कोरा, बी पैंक लॉयड राइट, क्या पैंक लॉयड राइट, सी एडविन लुटियस और डी ली कार्बोनेसियर। तो यहाँ आप कह सकते हैं इसका राइट ऑप्शन का ये होगा ली कार्बोसियन। क्या हो गया, ली कार्बोसियर। तो जो चंडीगढ़ वस्तुकार नियोजक का नाम है, जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान तैयार किया था, कौन आप कहेंगे, ली कार्बोनेसियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन, क्या कर रहा है, आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन, या आप कह सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या आप कहेंगे आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आदित्यपुर आर्थिक विशेष आर्थिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे ऑप्शन इसका देख लेते हैं, इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स, ऊनी वस्त्र, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, और फोर्थ है डेयरी उत्पादन। तो आप कहेंगे आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए खुद ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप कहेंगे ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन। तो ये सब आप नोट करते चलिएगा क्वेश्चन। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब 17 नंबर, वर्ष 2011, फिर देखिए शायद जनगणना से पूछा है, क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2011 में निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। क्या पूछा, वर्ष 2011 में निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। शहरीकृत राज्य से भी क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको इतना अनुमान हो जाना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा शहरीकृत है, कम शहरीकृत है, वहाँ ज़्यादा शहरीकृत नहीं हुआ है अभी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, ए लक्षद्वीप, बी दमन और दीव, सी पुडुचेरी, डी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब आप तो ये आप खुद ये क्वेश्चन समझिए, इस पे आइडिया लगाइए कि 2011 में क्या समझा गया, जब हुआ होगा वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र कौन सा हुआ होगा, शहरीकृत क्षेत्र कौन सा हुआ होगा। तो आप कहेंगे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या हुआ था, वर्ष 2011 में सर्वाधिक शहरीकृत संघ राज्य आप कह सकते हैं है, तो कौन, दिल्ली। तो यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, जिसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। फिर ये आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के निम्नलिखित में से कौन सी तिथि है, तो आप कहेंगे 1 सितंबर और 1 जून को ये आता है। तो वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनटीए द्वारा पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो चलिए आप कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ आगे का क्वेश्चन जो है 80 नंबर, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। ध्यान से पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा पूछा है, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पठार दक्षिण और मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, महाराष्ट्र, बी मालवा, सी विंध्य, डी छोटा नागपुर। तो आप कहेंगे दक्षिण, क्या पूछा, दक्षिण और मध्य उच्च भूमि, तो इसका आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर क्या है, इसका हिस्सा नहीं है, कि इसका दक्षिण मध्य उच्च भूमि, दक्षिण मध्य उच्च भूमि। ध्यान दीजिएगा बात क्या कर रहा है उसको नोट कीजिएगा, छोटा नागपुर इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्न लेखकों में से किसने वह मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत में दूसरी योजना रणनीति का आधार बना। भारत में दूसरी, ध्यान दीजिएगा दूसरी पूछा है, पहली बोल देगा दूसरा कोई है, दूसरी योजना में योजना रणनीति का आधार बना। आपके ऑप्शन है, ए हेरन, बी डोमर, सी महालनोबिस, डी डांडेकर। तो यहाँ आप जब इकोनॉमिक्स की आप कभी क्लास मेरी देखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स की जब कभी क्लास रहेगी तो उसमें हम लोग कभी मॉडल पे चर्चा करेंगे, एक सीरीज चलेगी इसमें हम लोग मॉडल चर्चा करेंगे, जितने भी हैं अर्थशास्त्री हैं, जैसे महालनोबिस हैं, हेरन डोमर हो गए, और आपका कह सकते हैं लुइस हो गए, मार्शल हो गए, और इन अलग अलग लोगों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, निम्न लेखकों में से किसने वह मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत में दूसरी योजना में योजना रणनीति का आधार बना। तो आप कहेंगे महालनोबिस। ध्यान दीजिएगा दूसरी की बात किया है, दूसरी में कौन है, महालनोबिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो आपके ऑप्शन है 1950, 1952, 1960, 1965। ये क्वेश्चन आपको देख के तुरंत याद हो जाना चाहिए, क्या है ये, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो आप कहेंगे 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर वर्ष कितनी रही। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही, ये पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो आप कहेंगे, आपका ऑप्शन है 80, 70, 85% और 74%। तो आप कहेंगे भारत की 2011 में जनगणना 74%, तुरंत बिना देखे 74% क्या होगी, इसकी साक्षरता दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, तपोवन व विष्णुगढ़, क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। क्या कर रहा है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और झारखंड। तो आप कहेंगे ये आपका राइट ऑप्शन उत्तराखंड होगा, जो कि धौली गंगा, आप लोग नाम सुने होंगे, धौली गंगा पे बनाया गया है। ये गंगा, धौली गंगा नदी पर बनाया गया है। कौन सी ये परियोजना क्या है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। किस पे? धौली गंगा में, और जो कि चमोली है इसका, चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा पे ये परियोजना है। क्या है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। नोट कीजिएगा, इसे भी नोट कीजिएगा, इस घुमा के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा है? 23 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, इसके मैचिंग करना है। हालांकि ऑप्शन दिया रहेगा कि 1 का जैसे यहाँ दे दिया, ये आपका ए दे दिया, सॉरी ये आपका ए दे दिया, ये आपका बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, और यहाँ नंबरिंग कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया और 4 कर दिया। ऐसे आपका ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए क्या कर देगा? जैसे ऑप्शन ए क्या दिया है, कर देगा जैसे ए का आपका हो जाएगा डी, और सॉरी ए का 4, बी का 3, सी का 2, 1 और डी का 1। इस तरह से अलग अलग घुमा आप देखे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने उसे लिखा नहीं, बस मैं आपको बता दूं क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जानकारी आपको मिल जाए। तो इसको चलिए मैचिंग कराते हैं कि कौन सी फसल, एक तरफ फसल लिखा है, एक तरफ मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो मूंगफली की अगर बात की जाए तो मूंगफली को आप मैचिंग करा देंगे, मूंगफली का तुरंत जाए गुजरात में मैच करा देंगे, यानी कि ए का क्या हो गया? 3। तो यानी कि ये ऑप्शन अगर आपका ए का 3 हो गया, यहाँ पे दिया रहेगा। तो फिर जौ दिया है, जौ कहाँ पे मुख्य है? जौ आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो जौ कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में मुख्य होता हो गया। तो यहाँ मान लीजिए क्या हो गया? बी जौ है, तो बी का क्या रहेगा वहाँ पे ऑप्शन में? बी का 2 दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा। थर्ड चावल है, चावल कहाँ मुख्य उत्पादक है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। तो सी का क्या हो गया? 4। क्या हो गया? सी का 4। और डी का क्या हो गया? रागी, रागी कहाँ है मुख्यतः? आप कहेंगे कर्नाटक में। तो यहाँ आपका हो जाएगा डी का क्या हो जाएगा? 1। तो अगर आपका ऑप्शन बी अगर कुछ ऐसा लिखा है, हालांकि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, अगर उसमें से ये वाला आपका मैच कर गया, ऐसे करने के बाद अगर ऐसा है तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी ये सूची दी रहेगी ऐसे, तो आपको मैच करके आपको ऑप्शन मिला लेना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग डेली पीछे की क्लास में भी एनटीए द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। आज भी जो क्वेश्चन है एनटीए द्वारा पूछे गए हैं। कुछ कमेंट्स हैं, जैसे देख लेते हैं। अनिरुद्ध बोल रहे हैं कि सर इसी तरह और क्वेश्चन कराइए। जी बिल्कुल, और आगे की क्लास में भी हम लोग इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे एनटीए के द्वारा। कोशिश रहेगी जब तक हम लोग का एग्जाम आता है तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है, ऐसा नहीं कि क्लासेस तभी तक चलेंगी, उसके आगे तक भी चलेंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, आगे पीछे भी एग्जाम होता रहेगा। अगर कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जाम बचता है तो ये जो क्लासेस हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए अगर देखा जाए तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे टॉपिक डिस्कस की जा रही हैं, वो टॉपिक आपके हर यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चंस बना सकती हैं। कि यानी कि आप देखते होंगे ये सब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर आप हर यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस आपको मैच करेगा, हर यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा। तो इस वजह से ये क्लासेस जो रहेंगी, ऐसा नहीं कि सीयूईटी तक ही है, सब यूनिवर्सिटी के लिए, सब कॉलेज के लिए, एंट्रेंस के लिए फायदेमंद है जहाँ पर ऐसा सिलेबस मिलता होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। अभी हम लोग आगे के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी से और क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे यहाँ दूसरी योजना है तो दे सकता है पहली योजना कौन सा है, दूसरी का पूछा ही है। तो कभी हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हो सकता है अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा होगा तो ये भी हो सकता है कि आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस रहा हो। सिलेबस में तो महाबर्नौलीज का मॉडल और अलग अलग मॉडल इसमें दिया जाता है कि ये कैसे किसी अल्प विकसित देश में कैसे विकास किया जाए, ये सब बातें इसमें चर्चा की जाती है, मॉडल जो है। तो यही है क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कीजिएगा। आप लोग अपने कॉपी में से नोट भी कीजिएगा और रिवाइज भी कीजिएगा। एक बार अगर क्लासेस में अगर नहीं याद हो रहा तो दोबारा देखिएगा, विश्वास मानिए क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको ये एनटीए द्वारा पूछा ही गया तो आपको आपके एग्जाम के लिए भी फायदेमंद रहेगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें से भी क्वेश्चन फंस सकता है या घुमा पूछ ले, या आपको नहीं अगर फंसता है तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपका थोड़ा माइंड थोड़ा शार्प हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ रहा है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।